बहुत समय पहले की बात है। एक गांव सुखपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था मोहन और दूसरे का नाम था करण। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। मोहन एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करता था। दूसरी ओर करण थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादा समय आराम करने और गपशप करने में बिताता था। सीता, मैं खेतों पर जा रहा हूं, तो मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। यह लीजिए, समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूं। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटाकर घर जल्दी आ जाइए। उधर करण के घर का हाल ही कुछ बेहाल था। मोहन की तुलना में करण का काम सब गड़बड़ होता था। अजी, सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहाकर आ जाइए, इसके बाद खेतों पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। अब बस भी करो, सुबह से सुनाते ही जा रही हो। चला जाऊंगा, जा रहा हूं। आ रही हो गीता, आज के खाने में बस ये दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? अजी, सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे लेकर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, जिसने यह दाल चावल ही खाने को मिलेगा। आपको अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाओ। इसको बोलने से अच्छा तो मैं ये दाल चावल खा लेता हूँ। कौन सुबह सुबह अपना दिमाग खराब करेगा? अरे वैसे दाल तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है। और फिर करण दाल चावल खाकर खेत की ओर जाने लगता है और देखता है कि मोहन खेतों में मेहनत कर रहा है। वो मोहन के पास जाकर कहता है, अरे मोहन भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ करण भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेत में बीज बो सकूं। इतनी कड़ी धूप है, इतनी धूप में तो बहुत मुश्किल होगा काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत दूंगा। मोहन खाना खाने बैठा ही था कि तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। ये मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है। लीजिए, आप खा लीजिए। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। अरे बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा, तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूंगा। साधु महाराज प्रणाम, मैं करण हूँ। मेरी पत्नी भी खाना बनाती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। थोड़ा खाकर तो देखिए, आपको पसंद आएगा। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूं। यह साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। इन्हें अपने खेतों में बो दो, ये तुम्हें वही देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कद्र करता है। अगर इन्हें प्यार और मेहनत से सिंचोगे तो यह कभी खत्म ना होने वाला फल देंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। जी महाराज, हम आपकी बातों को समझ गए हैं। मैं इन बीजों की रोज देखभाल करूंगा। करण मन ही मन सोचता है, लेकिन यह तो जादुई बीज है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? ये तो अपने आप ही उग जाएंगे। अच्छा बेटा, अब मैं यहां से प्रस्थान करता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर साधु बाबा प्रस्थान कर गए और दे गए जादुई बीज। दोनों घर लौटते हैं और अपनी पत्नियों को सारी बातें बताते हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है। आप इन्हें अच्छे से बो देना। हाँ, साधु महाराज किसी भगवान से कम नहीं लगे, उनकी आंखों में अलग ही तेज था। मैं इन बीजों की खुद सेवा करूंगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली राज तो अगले पार्ट में खुलेगा। जो आपने सोचा था
उससे कहीं ज्यादा खतरनाक सच सामने आने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। ये तो बस शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी है। पार्ट 2 में सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। आपको क्या लगता है वो क्या होगा? क्या आपने पहले पार्ट में कोई ऐसा इशारा देखा जो आगे का क्लू हो सकता है? कमेंट में बताइए। अगला पार्ट जल्दी आने वाला है, तब तक आप गेस कीजिए कि कहानी किस मोड़ पर जाएगी। जिसका अंदाजा सही निकला उसका कमेंट हम अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक कमेंट कर बताइए कि आपको ये कहानी का पार्ट 1 कैसा लगा।